हे एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों हम प्रीवियस ईयर यूपी SSC पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, वो 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं दोस्तों हम। तो प्रीवियस ईयर हम इसमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये 2021 का पेपर है जो कि आप लोगों से क्या है पूछा गया था। ये शिफ्ट 1 का पेपर है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आप पूरा वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिए, ताकि जो यूपी SSC पैट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहीं से भी आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। और सब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को भी क्या सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी SSC पैट में 2021 में 8 पेपर हुए थे टोटल। 8 शिफ्ट 1 में हुए थे और 8 हुए थे शिफ्ट 2 में। तो टोटल आपके 16 पेपर बन जाते हैं। तो 16 पेपर दोस्तों हम क्या है इस चैनल के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, और ताकि आप जो प्रीवियस 16 पेपर हैं, 16 क्वेश्चन आंसर के जो 16 पेपर्स भी सॉल्व कराएंगे दोस्तों, तो आपको क्या है बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। तो आप दोस्तों कॉमेंट्स करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ये शिफ्ट 1 का पेपर था यूपी SSC पैट में दोस्तों। ये 2 घंटे का टाइम मिलता है हम लोगों को, और इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए दोस्तों, ये आप पढ़ लीजिए। जो निर्देश हैं ये आप पढ़ लीजिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रम अनुसार सही क्रम क्या है। तो जो भारत में जिन भी मध्यकालीन और प्राचीन कालीन शासकों ने शासन किया है, उनका क्रम यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो पहले का आंसर दोस्तों हो जाता है हमारा बी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ शासक दिए गए हैं, इनको क्रम से लगाना है। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों बी। पहले चौथा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर पहला और फिर दूसरा। तो पहले का ऑप्शन हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों कौन से संत थे, इनका नाम है तुकाराम। क्या नाम है, तुकाराम। इनका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इंग्लिश हिंदी, ये दोस्तों ये हिंदी में दिया गया है पूरा, और ये पूरा इंग्लिश में दिया गया है। तो हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेजों में क्या है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो तीसरे का आंसर दोस्तों बैठ जाता है बी, यानी कि लॉर्ड वारेन हस्टिंग। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों, चरक संहिता संबंधित है, यानी कि चरक संहिता किसकी पुस्तक है और संबंधित किससे है, मतलब किससे संबंधित। तो चरक संहिता संबंधित किससे है दोस्तों, ये है आपकी चिकित्सा से संबंधित। किससे संबंधित है, चिकित्सा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों चौथा का बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सही नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इन पर आप क्या है विशेष कर करके ध्यान दीजिए। तो सही नहीं है कहने का मतलब, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों सही नहीं। औरंगजेब की मृत्यु 1709 में नहीं हुई थी, ठीक है, 1707 के लगभग हुई थी। बाकी ये सब सही है आपके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन। ठीक है, यानी कि तो आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 पे। सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो 2 होम रूल लीग 1915-16 में किसके नेतृत्व में शुरू हुई दोस्तों। तो 7वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी, यानी कि गंगाधर तिलक। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमें क्या है मिलान करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा आपका सी। तो यहाँ पर ये 8 का हो जाएगा सी। कहने का मतलब क्या है, इसका मिलान कीजिए तो पहले 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। पहले 3 आएगा दोस्तों, किस प्रकार हमें मिलान करना है देख लीजिए आप लोग। पहले 3 आएगा, यानी कि पहला का तीसरा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय। फिर दोस्तों आएगा 1, कहने का मतलब दूसरा का होगा पहला। कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसका था, स्वामी विवेकानंद का। फिर तीसरा के बाद पहला, पहला के बाद दूसरा, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है। फिर आएगा 5वां, कहने का मतलब डी का हो जाएगा आपका 5वां। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ज्योतिबा फुले, संत शोधक। ठीक है। तो आप इस प्रकार से मिलान कर लीजिए। कहने का मतलब 8वां क्वेश्चन है, उसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये तो बहुत ही प्रचलित वाक्य है दोस्तों, ये गांधी जी हो जाएंगे इसके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। तो दोस्तों ये 10वां का जो आंसर, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है किसका, यूपी ट्रिपल पैट का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को। जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था तो उसका जो पदभार ये राजेंद्र प्रसाद जी ने संभाला था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 11 नंबर का दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, ये चिनाव नदी पर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को ये होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसका, तावा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 में क्या कहा गया है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों इसका असम, ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, असम। ठीक है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये किसकी, गंगा की है। ठीक है। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है बैंक दर का अर्थ है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है, ये देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर होती है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों क्या कहा गया है, यदि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। 17 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संशोधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। इसमें क्या कहा गया है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों को निजी अधिकार, मतलब जिन संसाधनों के निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो दोस्तों 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या दोस्तों क्या है, विशेषता होती है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। 19 नंबर का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई द्वारा, आरबीआई के गवर्नर द्वारा ये क्या होता है, हस्ताक्षरित। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है फेमा, FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या है।
तो फेमा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा का ये क्या है, पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये राज्य सूची में क्या है, शामिल है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में कहा गया है दोस्तों, 22 में कहा गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों किसके अंतर रखी गई है, तो इसमें 22 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति के निर्देशक तत्वों में क्या है, ये रखी गई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों आ जाते हैं। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, क्या इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारे अनुच्छेद 21 के ए से संबंधित है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जिसमें कहा गया है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो दोस्तों ये तो 24 नंबर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे अनुच्छेद 29 में ये है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। 26 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें क्या है, धारावाहक ये होते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। तो इसका नाम है दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा BCaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का क्या है, रासायनिक नाम होता है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत होता है। 18 कैरेट में क्या होता है, तो दोस्तों आपका क्या कर देंगे हम, 18 कैरेट में कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 75% सोना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में बहुतायत में होता है कौन क्या होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, क्या होता है, तो भैया संतरा थोड़ा खट्टा होता है तो इसमें क्या हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको मैथ के, जो कि होंगे आपके 5 नंबर के, तो ये समझ लीजिए। तो इसमें x का जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर, इसका हमें मान क्या है, ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप क्या है, रूट को हटाकर वहाँ पर आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसके आप इसे सॉल्व कर लीजिए। हम इसका सीधा क्योंकि हम सॉल्व करा रहे हैं, अगर हम मैथ के क्वेश्चन भी सॉल्व करा लगेंगे तो ये क्या है, टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। यदि आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, यदि आपको नहीं आ रहा है तो हम अगली वीडियो में इसको सॉल्व भी कर देंगे, यदि आप कमेंट्स करते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम क्या है, सीधा डायरेक्ट इसके आंसर बता देते हैं। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, 324 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। ये √5 - √3 बटे √5 + √3 किसके बराबर है, यानी कि इसका मान क्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं, ये प्रतिशत से क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या प्रभाव पड़ा, 16% घटी दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 साढ़े 18 है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, यानी कि जो खिलाड़ी है उसका जो कोच होता है एक व्यक्ति, उसकी उम्र पूछी गई है दोस्तों इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसका आंसर मतलब उसकी जो उम्र है कोच की हो जाएगी 37 वर्ष।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। एकल का ब्लूम शब्द, यानी कि अब हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों आ गए हैं यहाँ पर। किसके क्वेश्चन आ गए हैं दोस्तों? हिंदी के। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 16 प्रैक्टिस सेट हम इसमें कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नहीं, ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके 2021 में पूछे गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, बिल्कुल भी मिस ना करें दोस्तों। कॉमेंट्स करें और क्लास कैसी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आपको क्या है यूपी SSC पैट का पूरा सिलेबस चाहिए तो आप तब भी कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास सिलेबस रखा है PDF के रूप में, तो मैं वो भी क्या है अपलोड कर दूंगी। तो चलिए, एकल का ब्लूम शब्द क्या है? ये हो जाएगा बहुल। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो 37 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा दर्प का अहंकार, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 38 की तरफ। मन को हारने वाला वाक्य के लिए नीचे दी गए विकल्पों में से एक शब्द, यानी कि मन को हरने वाला, जो मन को हर ले वो कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा बी, यानी कि मनोहर। जो मन को हरता है उसे कहते हैं मनोहर। गागर में सागर भरना, मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या है? ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? थोड़े में बहुत कहना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वाकांक्षा हो जाएगा इसका आंसर। अब दोस्तों क्या है यहाँ पर 41 से लेकर 43 दोस्तों क्या है एक क्वेश्चन है इंग्लिश के। 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश के दिए हुए हैं, उसे हमें अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है? अ मैनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है दोस्तों? 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्टेड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 42, PT नेहरू इंजॉयड, PT नेहरू इंजॉयड, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा क्या हो जाएगा? डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स PT नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यूज। बेसिकली मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया था, यहीं से ये क्वेश्चन आपको क्या फाइंड आउट करने थे। इन्हीं में से आपको आंसर मिलेंगे। ये आंसर आपको क्या है 41 से लेकर 43, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन छांटने थे इस पैसेज में से। इस पैसेज में से ये पंडित नेहरू के ऊपर दिया गया, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। ये पंडित नेहरू के ऊपर, PT नेहरू के ऊपर एक वाक्य दिया गया था बड़ा सा, उसमें से पैराग्राफ में से हमें ये 2 क्वेश्चन छांटने थे, 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों क्या 43 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वालिटी इम्पोर्टेंट, ठीक। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। अब सिनोनिम्स का हमें आंसर देना है। गिव सिनोनिम्स फॉर फॉलोइंग। फेमस का क्या होता है सिनोनिम्स दोस्तों? क्या हो जाएगा 44 का सी, पॉपुलर। फेमस या पॉपुलर एक ही शब्द होता है ना, तो सी हो जाएगा। गिव एंटोनिम्स। अब 45 का हमें एंटोनिम्स का आंसर देना है। ट्रांसपेरेंट को क्या होता है? ट्रांसपेरेंट को क्या कहते हैं दोस्तों? इसकी भी हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों ओपेक, ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। निम्न, ये 5 क्वेश्चन दोस्तों हो चुके हैं इंग्लिश के। अब आते हैं अपने रीजनिंग की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे पक्षी विज्ञान हमारा पक्षी से संबंधित है, तो नृविज्ञानी किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी, किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा मानव से संबंधित, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा तेल। आपसे पढ़कर आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 को क्या है? किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है क्यूपैकमेंट, जो भी लिखा है, तो इसी कूट भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर 48 का हो जाएगा आपका। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप इसे उल्टा लिखा गया तो आप भी उल्टा ही लिख दीजिए। जो भी लिखा गया, पी के बाद क्यू है, आर के बाद आर के पहले क्यू आता है, मतलब इसको आप बना लीजिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इस वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं। बेसिकली बना आता है मुझे, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम आपको 49
क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ ले जाते हैं। रीता की ओर इशारा करते हुए, ये भी क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित रखती है दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगी दोस्तों आपकी बुआ। क्वेश्चन नंबर 50 में कहा गया है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने के सोमवार की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 5 हो जाएगी। कितनी संख्या हो जाएगी? 5। 50 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर डी। क्या हो जाएगा? डी, पटना में नहीं हुआ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ए। ये क्या, कौन सी कंपनी है? रिलायंस जियो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। बोल्ड, BOLD, बोल्ड जिसे कहते हैं बॉम्बू ओसिस एंड लैंड्स इन ड्रॉट्स परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई? तो बोल्ड परियोजना कहाँ शुरू हुई दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान में शुरू हुई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र की कॉनवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा घाना, ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो 55 का हो जाएगा दोस्तों आपका ए, ये सिरिसा बांदला हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सिरिसा बांदला। क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा कौन सा? सुमित मलिक। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 57। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो 57 का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अब जाते हैं 58 यानी कि 58। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए EDISE यानी कि UDISE शुरू किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 में दोस्तों कहा गया है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जो स्मार्टफोन निर्माता है वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसे बनाया? विराट कोहली को। ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे AI कहते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल है ये SUPSCE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कहाँ शुरू किया गया? सर्वोच्च न्यायालय में ये क्या है? शुरू किया गया। अब बात कर लेते हैं आपके 61 की। क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं भारतीय राज्य दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 61 का हो जाएगा आपका ए, 5 राज्य हैं दोस्तों नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बात क्वेश्चन नंबर कितने में? 62। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा बी, सान जोस। ठीक है, क्या हो जाएगी? सान जोस। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 में कहा गया है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, मलयालम है। ठीक है, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। क्वेश्चन नंबर 64 में कहते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी दोस्तों? 552। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 552। अब हिंदी दिवस कब मनाया जाता दोस्तों? तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये मनाया जाता है 14 सितंबर, और 14 सितंबर 1949 से दोस्तों ये शुरू की गई थी। 14 सितंबर 1949 से ये
शुरू हुई थी दोस्तों, ये भी पूछ लेता है। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 के बाद दोस्तों 67 की तरफ चढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंत एलोरा की गुफाएं दोस्तों स्थित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 67 का हो जाएगा सी, औरंगाबाद में दोस्तों क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? जो ओणम है दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये केरल का क्या है, उत्सव है। ओणम किसका है, केरल का उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 69 में दोस्तों बात कर लेते हैं, निम्नलिखित से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है दोस्तों? तो क्या है, बुध। बुध आपका क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है दोस्तों। तो लास्ट में दोस्तों हम इसकी क्या है आंसर PDF भी आपको क्या है इसमें प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अपने वहाँ से भी मिलान कर लीजिए बेसिकली। तो यदि आप जैसे कि क्या है अभी मैंने आंसर बताए हुए हैं, तो यदि आपको क्या है कोई भी डाउट हो तो मैं आपको क्या है आंसर शीट भी आपको क्या है प्रोवाइड करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 था दोस्तों, ये हिंदी का पैराग्राफ दिया हुआ है और इसमें से ही हमें क्या इसमें फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ ये पैराग्राफ है और ये जो 71 से लेकर 75 ऐसा आप देख रहे हैं ना ऊपर, यहाँ से आपको क्या है क्वेश्चन फाइंड आउट करना। चलिए तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। ठीक है, क्या है, मानव जाति के विकास के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ देखिए। 72 में कहा गया है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम। अब क्वेश्चन नंबर 73 में कहा गया कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में कहा गया है किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। तो क्वेश्चन नंबर 74 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति, सुख और रचनात्मक जो कार्य होते हैं उससे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। नितांत शब्द का अयुक्त पर्याय है। ठीक है, नितांत का हमें पर्यायवाची दोस्तों बताना है, तो इसका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक दोस्तों ये पैराग्राफ दिया गया है दोस्तों, इससे हमें आपके क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य दोस्तों क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का शिष्य मोर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया है दोस्तों वैज्ञानिक नियंत्रण पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसे मुक्ति मिली है। क्वेश्चन नंबर 77 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारों से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। विश्व के परिवारवत लगने का मुख्य कारण है। तो 78 को दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट एवं अनायास बोधागम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। वैज्ञानिक चिंतन पदबद्ध से आशय है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्या हो जाएगा? स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब दोस्तों 81 से लेकर ये ग्राफ दिया गया है, मैथ के दोस्तों क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है DI। तो हम सीधा सीधा इसका आंसर बता देते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 का हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 81 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा गया है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3। ठीक है, 3 छात्रों ने। क्वेश्चन नंबर 82 में हो जाएगा निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में अंक कम मिले। क्वेश्चन नंबर 82 को हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है,
अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 83 की। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े इसके अपर्याप्त से क्या है ज्ञात नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है इतिहास या भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.20। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। ठीक है, उसके इतिहास में अंक क्या है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75। क्या हो जाएंगे 75 अंक हैं। आप इसके दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है ग्राफ से 86 से लेकर 90 में दोस्तों आपके क्या है इसे ग्राफ सॉल्व करके आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले 86 क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम दर का वर्ष था। दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2016 और 2017। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में दोस्तों पूछा गया है पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। कितना बढ़ा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 87 में दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी 22.2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 में कहा गया है 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65.5 MT था। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ 89। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2018-2019। क्वेश्चन नंबर 90 में दोस्तों कहा गया है 2014 से 15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 में हो जाएगा डी कितना था 3/4। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। 91 से 95 दोस्तों ये ग्राफ दिया गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है आपकी 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन ये दोस्तों। तो इससे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 91 में कहा गया है किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2016। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका 2016। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में कहा गया है वर्ष 2018 में बी का कमीशन सालों 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। क्वेश्चन नंबर 92 में दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए 19.05। अब क्वेश्चन नंबर 92 के बाद क्वेश्चन नंबर 93 में देखिए किसी सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो 93 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 94 की। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम दर और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2019 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 95 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपका ग्राफ दिया गया है। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन बनाकर पहले भी सॉल्व करना है फिर उसको बाद दोस्तों आपके क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत महत्तम है। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सितंबर। क्या हो जाएगा सितंबर। क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35.3। ठीक है 35.3। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा गया है दोस्तों मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1.04। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो क्वेश्चन नंबर 99 में दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसमें ट्रेड बुल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया है ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या का औसत कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए 57.82। तो ये दोस्तों पूरे आपके 100 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी 2021 का ये पेपर था दोस्तों। शिफ्ट ए का ये पेपर था। किसका? शिफ्ट ए का ये दोस्तों आपका पेपर था। उम्मीद करती हूँ आपको ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यदि आपका कोई क्वेरी है तो आप दोस्तों कमेंट्स करिए, और ये आपको वीडियो कितनी पसंद आई दोस्तों आप कमेंट करिए, आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी ये दोस्तों कमेंट्स करिए। अब हम शिफ्ट 1 का ही दोस्तों अब हम सॉल्व कराएंगे अगली वीडियो में आपका बुकलेट संख्या बी, यानी कि सीरीज ए हमने सॉल्व करा दिया है आपकी, अब सीरीज हम बी सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट्स करिए वीडियो कैसी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हो आप तो नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे ही मैं अगला पेपर आपको सॉल्व कराऊंगी।